जीवम जीवम दवम जिणवर वस हेड जेडे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 2 पर उद्देश्य के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपनी पेज नंबर 30 पर चर्चा चल रही थी, जिसमें जीव का 9 अधिकारों से जो वर्णन किया जा रहा है संक्षेप में, उसमें आखिरी अधिकार था ऊर्ध्वगमन स्वभाव। इसकी चर्चा हुई कल कि जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सिद्ध क्षेत्र में जाकर अनंत काल के लिए अवस्थित हो जाता है। मध्य लोक से ऊर्ध्वगमन स्टार्ट होता है और मध्य लोक से स्टार्ट होते हुए और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से सिद्ध क्षेत्र में अवस्थित होता है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आई थी कि वहां पर एक इंद्रिय जीव भी जन्म ले लेता है तनुवात वलय में। तो एक इंद्रिय वहां गया है तो वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से नहीं गया, वो स्वाभाविक गति से नहीं गया, वो उसकी वैभाविक गति है। लेकिन ये जो सिद्ध भगवंतों का जो पूर्ण शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ है, वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव जीव का शुद्ध स्वरूप है ना। तो इतनी अपनी बात हुई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है। इस प्रकार 9 अधिकारों में अनेक नयों से जीव द्रव्य का वर्णन किया। इसका नाम नयार्थ है। शब्दार्थ पहले कहा था। शास्त्रों के अर्थ करने के 5 भेद हैं: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। उनमें से शब्दार्थ और नयार्थ कहा। क्या कह रहे हैं? शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति कैसी है कि 5 प्रकार से। सबसे पहले आप जो कुछ कहा जा रहा है उसका शब्दार्थ समझो। फिर ये किस नय का वचन है सो नयार्थ समझो। फिर इस वचन से किस मत का खंडन होता है ना, सो मतार्थ को समझना चाहिए। और ये आगम का वचन है सो आगमार्थ समझना चाहिए। और ये चारों बातें समझकर लास्टली भावार्थ पर पहुंचना परम आवश्यक है ना। भावार्थ को समझने पर ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, इसलिए भावार्थ तक जाना। अब गुरुदेव श्री देखो बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा आ रही है। देखो, कर्म से जीव ने भ्रमण किया ऐसा कहा, वह तो व्यवहार न का कथन है। इस प्रकार नयार्थ जहां जैसा हो वहां वैसा समझना चाहिए। पहले तो ये निर्णय करो कि ये किस नय का कथन है। आपने पूरा नय विभाग पढ़ लिया है ना। 4 निश्चय और 4 व्यवहार। तो ये निश्चय नय का कथन है कि व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय में भी कौन से व्यवहार नय का कथन, ये भली भांति समझना। समझने पर फिर उसका उतना वेटेज आपको अपने आप आ जाएगा, है ना। तभी कह रहे हैं शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। इस प्रकार इन 5 प्रकार से शास्त्र का अर्थ होता है। मूल सूत्र के शब्दानुसार अर्थ करना वह शब्दार्थ है। वह कथन किस नय का है यह समझना वह नया अर्थ है। अब देखो, अब है ना गुरुदेव श्री एग्जाम्पल कोड करते हुए इन 5 बातों को समझा रहे हैं। कैसा? सम्यक दृष्टि जीव सचेत अचेत कुटुंब परिवार और बाह्य वैभव वस्तु को भोगता हुआ निर्जरा करता है।
ऐसा वचन शास्त्र में आया है ना, ऐसा वचन आया ना, वहां उसका आशय समझे बिना सब गुरुदेव श्री ऐसा कह रहे हैं, ये वचन आया ना, तो आप डायरेक्ट नए की बात नहीं करो, सबसे पहले इसका शब्दार्थ समझो, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, बिना किसी नए लगाए, बिना आगे कोई दूसरी बात किए बिना, सीधा सीधा अर्थ है क्या, कि सम्यक दृष्टि जीव सचेत अचेत वस्तुओं को भोगता है, उससे निर्जरा होती है। बस इतना ही अर्थ समझना, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। अब नए पर जाओ, ये किस नए का कथन है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है ना, देखो क्या कह रहे हैं, वहां उसका आशय समझे बिना ऐसा ही कह देता है कि आत्मा पर को नहीं भोग सकता, तो वह ठीक नहीं है। तुम सीधे निश्चय नए पे पहुंच गए, फिर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं निकला। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो गुरुदेव श्री इसका नकार कर रहे हैं, पहले शब्दार्थ निकालो और फिर वो किस नए का कथन है ये समझो। आप हर कथन पे वहां नहीं पहुंचो, और वो तो फिर भावार्थ में आएगी पूरी बात। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो सारी बात कहाँ पर आएगी, वो भावार्थ बात में आएगी, भावार्थ बात में निकालेंगे पूरा कंक्लूजन। बात अंदर है। आपने तो शब्दार्थ ही नहीं समझ रहे, आप तो नए भी नहीं समझे कि किस नए का वचन है ना, ऐसा। देखो क्या बोल रहे हैं, पहले शास्त्र में जैसा कथन है वैसा उसका शब्दार्थ समझना चाहिए, शास्त्र का शब्दार्थ न समझे तब उसका आशय कहाँ से समझेगा, पहले शास्त्र में क्या कहा है वह तो समझना चाहिए, और शब्दार्थ समझने के पश्चात अब वो किस नए का कथन है वो समझना चाहिए, ये किस नए का कथन है ना। विधि पुष्ट अब करिए। देखो, हाँ अब देखो नए की बात कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव सचेत अचेत वस्तु को भोगता हुआ भी निर्जरा करता है, इस कथन में भोगने की बात तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से के व्यवहार से कही, जीव पर द्रव्य को भोगता है, ये व्यवहारने का कथन है, असद्भुत व्यवहारने का कथन है ना, ऐसा। तो ये व्यवहारने का कथन हुआ, इसलिए वह कथन व्यवहारने का है, और उस समय उसको अंतर की दृष्टि मौजूद है, उसके प्रभाव से निर्जरा होती है, निर्जरा तो निश्चय दृष्टि के प्रभाव से होती है, किंतु उपचार से सचेत अचेत के उपभोग को भी निर्जरा का कारण कह दिया, पर को भोगता है इस प्रकार जो कहा है, अज्ञानी तो संयोग को देखता है, इस दृष्टि से कह दिया है, अज्ञानी तो आंतरिक दृष्टि समझता नहीं है, वो तो ये समझता है मैं पुत्र स्त्री पुत्रादि को भोगता हूँ, सम्यक दृष्टि भी भोग रहे हैं, छान बेजार रानी को भोग रहे हैं, तो उस भोग से क्या हो रही है उनको, कि निर्जरा हो रही है। तो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो व्यवहार ने का कथन है, व्यवहार ने क्या करता है, निश्चय का प्रतिपादन करता है, तो उसमें निश्चय ने गुप्त है, निश्चय ने क्या है उसमें गुप्त है, तो वहां से निकालना पड़ेगा मर्म, क्या निकालना पड़ेगा, निर्जरा कैसे होती है, निर्जरा तो स्वभाव के आश्रय से होती है, जीव पर द्रव्यों को भोग नहीं सकता, भोग ही नहीं सकता, सो हाँ जी। ये व्यवहार न का कथन हुआ है ना। और निर्जरा का कारण क्या है, स्वरूप में प्रतपन, उत्कृष्ट तरीके तपन स्वरूप में, उससे निर्जरा होती है, स्वभाव के आशय से निर्जरा होती है, तो फिर उसका भाव ग्रहण होता है ना। तो हाँ जी। कह रहे हैं इस प्रकार ये नयार्थ हुआ ये, और ये क्यों कह रहे हैं सचेत अचेत को भोगता है, कि अज्ञानी संयोग से देखता है ना,
तो देख रहे हैं कि देखो तुम भोग उपभोग करते हो, तुमको बंध होता है, और सम्यक दृष्टि को भी भोग उपभोग हो रहे हैं और उसको निर्जरा हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम स्वरूप को नहीं जानते और उनको वो अपने स्वभाव को जानते हैं कि स्वरूप की दृष्टि होने से भोग उपभोग होने पर भी निर्जरा है, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर। ऐसा वास्तव में ज्ञानी किसे कहना? ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसके ज्ञान में ज्ञायक है वो ज्ञानी, जिसकी श्रद्धा में ज्ञायक है वो सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है? जिसकी प्रणति स्वभाव में स्थिर है वो सम्यक चारित्रवंत, वो धर्मात्मा, वो संयमी, वो चारित्रवान। ये तीनों पर्याय स्वभाव की तरफ उन्मुख हैं। ज्ञान की पर्याय की सापेक्षता में ज्ञानी, श्रद्धा की पर्याय की सापेक्षता में सम्यक दृष्टि, और चारित्र की पर्याय की तरफ से चारित्रवंत। समझ में आ रही है? संयमवंत, संयमी, इस प्रकार से कहते हैं। और दिख रहा है बाहर में भोग उपभोग, तो फिर वो व्यवहार न का कथन है। सुनना है, समझना चाहिए। अब देखो आगे बात आ रही है। जीव को और शरीर को अभिन्नता है ऐसी श्रद्धा करना, ऐसा जय धवल में कहा है। ये जय धवल क्या है? जय धवल पुस्तक है। जय धवल धवला की टीका है ना वीरसेन आचार्य की। हाँ, वो धवला की टीका नहीं है, वो कषाय पाहुड़ जो ग्रंथ या है। कसाई पाहुड़ की, या हाँ, बराबर। गुणधर आचार्य भगवान का जो कषाय पाहुड़ ग्रंथ है उसकी टीका है वीरसेनाचार्य देव की। छठखंडागम ग्रंथ की रचना की पुष्पदंत और भूतबली जी ने, और छठखंडागम ग्रंथ के टीकाकार मुनिराज हैं यही वीरसेनाचार्य, है ना। तो धवला तो ऑलरेडी टीका है वीरसेनाचार्य की। तो धवला की टीका जय धवला नहीं, कषाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका है ये वीरसेनाचार्य देव। तो उसका उद्धरण यहाँ पे उन्होंने दिया है ना। क्या बोल रहे हैं कि किंतु निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा संयोग संबंध है, इस अपेक्षा से अभिन्नता कही है, इसलिए कोई भी कथन का शब्दार्थ नयार्थ वगैरह समझना चाहिए। अब वहां पे लिखा कि जीव को और शरीर को अभिन्नता है ऐसी श्रद्धा करना, तो तुम कहो भैया वहां पे लिखा है, तुमने शब्दार्थ टू शब्दार्थ लगा लिया लेकिन नयार्थ नहीं लगाया, कि ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए बोल दिया गया है, तो आप नयार्थ लगाओ। आप व्यवहार न के कथन को एज इट इज फॉलो करोगे तो मिथ्यात्व होगा, और उसका नए समझ लोगे तो मिथ्यात्व नहीं होगा। किस अपेक्षा से कही जा रही है ये वाली बात? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहा गया है, इसलिए कोई भी कथन का शब्दार्थ नयार्थ वगैरह समझना चाहिए। देखो बार बार ऐसा विकल्प आता है, क्या बोलते हैं, कुल को अचारता ही मूर्ख धर्म कहें, पंडित धर्म कहें वस्तु के स्वभाव को। हम कुल परंपरा से बैठ गए, भैया हम भी स्वाध्याय करते, मतलब ये कि जिन शासन में प्रवेश पाना भी कितनी बड़ी बात है। कुछ रूढ़ी से बैठ गए, स्वाध्याय करने बैठ गए, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा कर लिया, थोड़ा से नहीं काम चलता यहाँ पे। बोलो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप कोई भी कथन, सत्य को सत्य जानना, असत्य को असत्य जानना, उपचार को उपचार जानना, ये जिम्मेदारी है आपकी।
ये स्वाध्याय करने बैठना कोई विश्व का अपूर्व कार्य है, अपूर्वतम कार्य है ये। इसका जो फ्रूट है ना, इसका फ्रूट स्वाध्याय, सही विधि से स्वाध्याय करने का जो फ्रूट है, उसकी तो अभी कल्पना भी नहीं है जीवों को। बोलो, जिसको थोड़ा सा भी टेस्ट आया है, थोड़ा सा भी वो वस्तु स्वरूप ज्ञान में बैठा है, और कितना वो परिणति निश्चिंत निर्भर हुई है, वो ही जान सकता है कि ये स्वाध्याय कितनी गंभीर चीज है। समझ आ रही है? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एकदम अनुसंधान है ये। इसकी महत्ता दीदी, नहीं है। प्रथम भूमिका में जब जो भाव आते हैं तो शुभ भाव पहले आते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, कभी कभी आंसू भी निकल जाते हैं। तो ये प्रथम भूमिका तो उसका तो भाव आया है, लेकिन आप जो कह रहे हो तो बहुत सुंदर बात है। देखो क्या गुरुदेव श्री क्या कहना है, कितनी जिम्मेदारी है। जी, अब आपको इस जिम्मेदारी से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना है पूरा। स्टार्टिंग से ही बात चल रही है, इस ग्रंथ का स्वाध्याय क्यों करना? आत्मख्याति के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, पर्पसली, ये पर्पस है ये। जी। जिस दिन स्वाध्याय करने बैठो, रोज बैठने से पूर्व, प्रभु आज मुझे आत्मख्याति प्रकट हो, हमें गाथा समझ में आए, टीका समझ में आए, इसलिए नहीं, आत्मख्याति के लिए हम गाथा टीका पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक गाथा टीका का भाव हृदयंगम होगा, फिर उसमें सिंसियरिटी आएगी, बहुत सिंसियरिटी आएगी। ये पूरे विश्व भ्रमण है ना जो, इससे तिरने का मार्ग है ये, इतना गजब का मार्ग है, इतने निर्भरता का, शांति का मार्ग है ये। ऐसा कोई आडंबर का नहीं है। कुल परंपरा से धर्म धारक मिथ्या दृष्टि, जो जिन आज्ञा तो मानते हैं, षटकर्माणी दिने दिने वो षटकर्म भी करते हैं, परंतु फिर भी उनको उनके मिथ्यात्व रह जाता है। सोचो, मिथ्यात्व हिलता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है। पंडित साहब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि क्रिया के टोकन हार बहुत हैं। आप कोई अभी उल्टी क्रिया करोगे ना, आगम के विरुद्ध कोई आपकी क्रिया होगी, तो आपको तुरंत कोई टोक देगा, अरे कैसे बिलचन करी आपने, अरे कैसे पानी छाना, अरे कहाँ तक लेके जा रहे चप्पल, कोई भी टोक देगा। अरे आप अभिषेक कैसे ले रहे, प्रक्षाल कैसे, अरे आप अर्घ कैसे चढ़ा रहे। क्रिया के टोकने वाले 50 मिल जाएंगे, और आपको तीव्र क्रोध में देखकर, अरे आप कैसे परिणाम करते हो। परिणाम को टोकने वाले भी लोग मिल जाएंगे, थोड़ी शांति रखा करो, थोड़ा शांति रखा, क्या दान देने के बाद इतना घमंड कर रहे हो, ऐसे घमंड का क्या फायदा। लेकिन अभिप्राय को पलटने का उपदेश देने वाले रेयर हैं, रेयर। समझ में आ रही है बात? हम सब लोगों के बीच में अभी हम 2 मिनट में क्रिया की बात कर देंगे, भैया कैसे पानी छान रहे हो, आप कितने बजे तक दूध ले रहे हो, तुरंत तुरंत टोक देंगे। क्रिया के लिए, परिणाम के लिए भी टोक देंगे, लेकिन अभिप्राय, वो अभिप्राय सम्यक कैसे होगा, ये बहुत रेयरिटी है, बहुत दुर्लभता है इस बात की। इसलिए उस अभिप्राय के सम्यक हुए बिना, चूंकि वो अभिप्राय सम्यक होता है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान लीडर है, सारा काम ज्ञान में। सम्यक होनी है श्रद्धा, सम्यक होना है चारित्र, तो वे दोनों तो खुद कुछ नहीं करते, वे दोनों फॉलोअर हैं ज्ञान के, तो पूरा उद्यम ज्ञान में होता है। क्या बोला? लोगों का पूरा अभिप्राय दिखता उद्यम नहीं। कहाँ होता है? ज्ञान में, सारा काम ज्ञान में होता है।
इसलिए हमको इन बातों को बहुत भली प्रकार समझना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा पॉज चाहती हूँ, है ना? अभिप्राय मुख्य है, लेकिन अभिप्राय पर लोगों को दिखता नहीं है, इसलिए वो टोकने उकने का काम उनका व्यर्थ है। जी मेरे को भी यही विचार है कि हमारा अभिप्राय किसी ने जाना नहीं तो वो कैसे टोकेंगे। उनको अभिप्राय तो किसी को दिखता नहीं है। हाँ वही ना। क्या बोल रहे कुशल भाई? दीदी हम ऐसे ही नहीं, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हम सब साधर्मी हैं और हमें कुछ ऐसा चीज दिख गई तो फिर अपन एक दूसरे को शुद्ध हित के लिए अपन उनको रोकते हैं, टोकते हैं, नहीं, वो ठीक कोई बात है, मैटर नहीं। ठीक बात है दीदी, पर अभिप्राय तो किसी को दिखता नहीं है ना, इसलिए हाँ, अभिप्राय की बात। इसलिए कह रहे हैं वो तो हम में खुद समझ में आता है अपना अभिप्राय, और ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का अभिप्राय समझ जाते हैं। समझ आई बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये सारी बात कहाँ से आ गई? यहाँ से आ गई कि हमें जिन वचन का, जो भी कोई जिन वचन है, जो भी कोई गाथा है, सूत्र है, सबसे पहले शब्दार्थ, फिर ये किस नय का कथन है ना? फिर मत के खंडन पे जाओ नहीं जाओ, फिर ये आगम का वचन है, सो 100% ट्रुथ है, और फिर उस पूरे का उपसंहार, कंक्लूजन क्या है इसमें, हे क्या है, उपाधि क्या है ना? ये पूरी जिम्मेदारी है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए हाँ, बहुत तो जिम्मेदारी से स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए ये वाली गुण वो याद आ गए, टोडरमल जी क्या याद आ गए? जिन आज्ञा मानता है ना, और पूरे षटकर्म भी होते हैं, परंतु मिथ्या तो अंश भर भी हिलता नहीं है। आज दोपहर में भी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ जो दादा का चल रहा है ना, उसमें तीसरे अधिकार में 40 गाथा में बहुत अच्छी बात आई है, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सा शेयर करते हैं आपके साथ में, मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये बहुत बढ़िया बात आई थी 41 गाथा में। एक मिनट, हाँ देखो क्या बात आई है कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट कभी है ही नहीं, इसलिए पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर, पर पदार्थों की ओर का आश्रय छुड़ाकर। अब आश्रय छुड़ाकर का क्या अर्थ है, इस पे बहुत चर्चा है। पर पदार्थों में कुछ नहीं करना, पर पदार्थ का आश्रय छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि पर पदार्थ में कुछ कम ज्यादा करना। पहले परिग्रह बहुत था, अब कम कर लिया, तो परिग्रह कम कर लिया तो हमारा पर पदार्थ से आश्रय छूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं समझ लेना। समझ में आ रही है? हाँ दीदी, ये सुखी दुखी पर नहीं है तो पदार्थों का आश्रय छूटने का भाव कितना बड़ा है, और पर पदार्थ के आश्रय से जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तीव्र कषाय मंद कषाय, इसमें भी कुछ नहीं करना। क्या बोला? इसमें भी कुछ नहीं करना। पर पदार्थ के आश्रय से जो तीव्र मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, भैया अपन तो मौन रहते, भैया अपन तो शांत रहते, तो शांत रहने से भी पराश्रय बुद्धि नहीं छूटती। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, स्व और पर का व्यवस्थित सुव्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित सुव्यवस्थित ज्ञान। स्व क्या है? स्व मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा एक रूप रहता है, न घटता है न बढ़ता है, न जिसमें कुछ भी होता है, सदा एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा स्व। और पर इस विश्व में जितने भी पर पदार्थ हैं,
न मेरे लिए कोई अच्छा है न मेरे लिए कोई बुरा है। उनके प्रति इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छूटना, ये मेरे लिए, ये मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, इनसे मुझे लाभ है या हानि है, या मैं इनसे अच्छा होता हूँ, बुरा होता हूँ। एनी कनेक्शन बिटवीन टू इज पराश्रय बुद्धि। समझ में आ गई बात? जी भला जानकर चाहना और बुरा जानकर छोड़ देना, इससे पराश्रय बुद्धि नहीं छूटती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परिग्रह कम करने का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन परिग्रह मेरे लिए दुख रूप है, हानिकारक है। नहीं, नहीं है। समझ में? ये चरणान योग नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। उपदेश उधर से आएंगे, लेकिन ये तत्व ज्ञान है। दीदी इसमें प्रश्न ऐसा होता है कि तो आपने बताया और हम सब बहुत गुरुदेव से बता कि स्व में रहना, पर में नहीं जाना। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं, तो पर में इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। फिर अभी ये कहते हैं कि तुम जो करना है सो पढ़े सो करो, क्योंकि पर्याय का जो उदय है, कर्म का उदय है, वो सबके हिसाब से हम संसार में फंसे हुए हैं। तो ये तो, लेकिन ये मन में ये सोचो कि इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो समझना जितना दिमाग में बैठ गया है, बात करने के लिए तो हम कुछ भी शब्द बोल सकते हैं, लेकिन वो अमल में लगाना बहुत डिफिकल्ट है दीदी। देखो, सोचना नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जैन धर्म नहीं है। हाँ जी। सोचना नहीं है आपको। सोच लो भैया, आप कहीं चलती नहीं है, सोच लो अपन तो करता है। इसका नाम धर्म नहीं है। विकृति करनी है। समझ में आ रही बात? चीनी मीठी ही होती है, इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा? कुछ नहीं। तो बस चीनी मीठी होती है, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी चीनी अब की बात सोचो, अलग अब है। कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। अगर चीनी काली पॉलीथीन में रख दो तो कितनी ये मुश्किल आपने, हाँ दीदी ये आपने बहुत अच्छा कहा है। लेकिन हाँ। चीनी का तो क्या है कि वो तो सामने रिएक्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ रिएक्ट, दूसरे दूसरे आदमी व्यक्तियों से रिएक्ट करना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सुनो 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 हाँ, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, गंभीरता से सुनो। मैं कौन हूँ? मैं अभी वाला अपना जीव अधिकार चल रहा है ना, हाँ जी अपने सबसे पहला बोल आया जीव, जी अर्थात मैं जीव हूँ, हाँ जी है ना? मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। जी। जीव क्या करता है? बोलो, क्या करता है? जीव का क्या कार्य है? जानना, गायक देखना, गायक बना रहता है, गायक। गायक। ये बहुत बढ़िया, ये चाहिए, ये पता। सुनो, भेद से कहो, भेद से कहो तो मात्र जानता है, और अभेद से कहो तो गायक बना रहता है। समझ आ रही बात? अब बताओ, अब मैं कैसा हूं? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, दर्पण की भांति। या एक ये जो देह देवल में एक है ना ट्रांसपेरेंट, समझो मिरर फिट है यहाँ, मिरर ऐसा समझो, चैतन्य मिरर फिट है यहाँ पर। जी अब चैतन्य मिरर में क्या हो रहा है कि बस पर पदार्थ झलक रहे हैं, पर ये पर भाव भी जो उत्पन्न हो रहे हैं ना, अपनी ही पर्याय में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे भी जानने में आ रहे हैं, वे भी झलक रहे हैं। और ये दुकान मकान गाड़ी घोड़ा हाथी दूसरे व्यक्ति, वो भी झलक रहे हैं ज्ञान में, है ना? हाँ अब जी यहाँ पर इस ज्ञान का स्वरूप समझना है। स्वरूप, जैसे चीनी का स्वरूप, उसका अपना स्वरूप, अपना रूप मात्र मिठास है, ऐसे ही मेरा स्वरूप मात्र जानते हुए भी गायक ही बना रहता है। ये मेरा स्वरूप है। अब बराबर। बोलो हाउ टू रिएक्ट। मैं रिएक्ट करने वाला द्रव्य ही नहीं हूं। हमको अपना रिएक्शन सुधारना नहीं है कि हम अच्छा रिएक्ट करें। अरे, ये आपके घर में दर्पण है कि नहीं है? वो आप जब अपने दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, अभी दृष्टांत चल रहा है, तो वो क्या रिएक्ट करता है? मिरर, बोलो क्या रिएक्ट करता है? कुछ भी नहीं।
खाली कुछ अपने नहीं, को दिखाता है। नहीं, हम जो है झलक वही जाता है दिखाते हैं। उसमें। हाँ, जो है अच्छा आप वही सुनना, दिखता है बस। उस मिरर में कोई बहुत काली बूढ़ी महिला ऐसा झलक जाए तो वो कैसा रिएक्ट करता है, और कोई बहुत गोरा सुंदर एकदम ब्यूटीफुल हैंडसम कोई झलक जाए तो वो क्या रिएक्ट करता है? जो है वो कोई दिखाता है। रिएक्शन नहीं, जैज इट इज। हम्म, ऐसे ही मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेरा क्या स्वरूप है वो उसको जानना है बस, और परद्रव्यों के स्वरूप को जानना है। दीदी और वो स्वरूप समझ को नहीं आई। जानकर हमको ये पता चलता है कि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है और एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है। इस सच्ची समझ से धर्म होता है। अब जो निश्चिंता निर्भरता होती है, भैया सोच लो अपना कोई नहीं, सोचना न सोच लो नहीं, मेक वन डिसीजन। सोचना नहीं, वो प्रोसेस में सोचना भी आता है, विचार आता है, बारंबार तत्व ज्ञान किया जाता है और फिर एक निर्णय होता है, और एक निर्णय से बस निर्भरता उत्पन्न होती है। अब कुछ झलक रहा है परद्रव्य, तो परद्रव्य के बारे में भी ज्ञान हो रहा है, और यहाँ जो पर्याय में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी मैं ज्ञाता हूं। मैं राग द्वेष करने वाला नहीं, राग द्वेष का भी ज्ञाता। गड़बड़ क्या चल रही है? राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं ओ हमने फिर तो राग द्वेष कर दिया, अरे ये तो हमने रिएक्ट कर दिया। हमने रिएक्ट नहीं किया, रिएक्शन आश्रय बंध तत्व में आया, रिएक्शन मेरे में नहीं आया। मैंने उन उत्पन्न होते हुए भी राग द्वेष को मात्र जाना है। गलती ये हो रही है कि वे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो ज्ञान चूंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ, तो मैं बार बार ऐसा लगता है हमने रिएक्ट तो कर दिया, या हम ढंग से कर नहीं पाए, या तो हमने उल्टा कर दिया। तो आपने जीव को न जानकर आपने आश्रव को निज स्वरूप समझ लिया, और अच्छा। अभी आश्रव चलेगा टिल टिल छठवा गुण स्थान। मुनिराज की दशा में भी आश्रय भाव है, और चढ़ती हुई छपक क्षणीय आरोहण में वहां पर भी राग भाव मौजूद है, परंतु वो उसका ज्ञान उन्हें नहीं होता चूंकि वो निर्विकल्प अनुभूति के गुण स्थान है। ज्ञान छायोपशम्य ज्ञान एक समय में एक कोई विषय बना पाता है, इसलिए उसकी पराधीनता होने से उसको उस राग का ज्ञान नहीं हो रहा, स्वभाव का आश्रय बना हुआ है और भगवत पने को प्रकट कर रहा है। राग तो वहां पर भी मौजूद है, राग की मौजूदगी टेंशन नहीं क्रिएट कर रही है। राग मैं हूं, मैं करता हूं, राग से मैं अच्छा होता हूं बुरा होता हूं, ये टेंशन क्रिएट कर रही है। राग की मौजूदगी टेंशन नहीं क्रिएट करती। जी गुण जी स्थान प्रमाण राग होता है जिन शासन में स्वीकार किया गया है, और ये वस्तु स्वरूप है, ये साइंस है, ये साइंस है। ये जितना जितना वो गोल्ड का जो खनिज होता है ना, जितनी जितनी उसकी प्रोसेसिंग होती है वो उतना ही चमकता है। शेष अशुद्धि में वो अभी चमकता नहीं है, और प्रोसेसिंग करने वाला उस अशुद्धि को स्वीकार करता है, इसलिए तो अगेन 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 उसमें ताव देता जाता है, अधिक अधिक ताव देते देते उसकी पूर्णता को प्राप्त करता है। तो अशुद्धि का होना अपराध नहीं है, अशुद्धि को सोना समझ लेना अपराध हो गया। क्या बोला? जी दीदी। अशुद्धि का होना अपराध नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो दीदी इसके साथ फिर कोई सोना क्रमबद्ध, समझ लिया ये अपराध हो गया। हाँ अब वो आप बता दो। प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। अब आप तो दीदी इसके साथ अभी क्रमबद्ध पर्याय को कैसे आप लेंगे, क्योंकि तो तो वो भी होता ही रहता है। इस बात में सारे सिद्धांत गर्भित है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी गर्भित है, क्रमबद्ध पर्याय भी गर्भित है, चार अभाव भी गर्भित है, पांच समवाय भी गर्भित है। एक सही सिद्धांत में सारे सिद्धांत गर्भित होते हैं। मैं स्त्री हूं और अब मुझे राग उत्पन्न हुआ और अब वो क्रमबद्ध है, ये क्रमबद्ध का स्वरूप नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय है।
पर्याय किसकी? क्रोध पर्याय उत्पन्न हुआ। प्रश्न है आपसे, क्रोध छोड़ो, दया का परिणाम उत्पन्न हुआ। जी दया एक पर्याय है। किस गुण की पर्याय है दया? शुभ भाव की, किस गुण की पर्याय है? चरित्र बोलो। गुण। चारित्र 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 गुण की। चारित्र बहुत बढ़िया। चारित्र बराबर बराबर चारित्र गुण। चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र गुण किस द्रव्य में होता है? आत्मा द्रव्य में। आत्मा द्रव्य में। आत्मा द्रव्य में होता है। चारित्र गुण की पर्याय किस स्त्री में होती है? चारित्र गुण की पर्याय नहीं, आत्मा में होती है। आत्मा में होती है ना, तो वो पर्याय से आत्मा का निर्णय बन रहा है ना। जी जी एक विकारी पर्याय से भी वो पर्याय किसी गुण के बिना नहीं होती, और जहां एक गुण होता है वहां अनंत गुण होते हैं, और अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो ये जीव द्रव्य की पर्याय है। तो वो क्रम नियत पर्यायों से जीव द्रव्य का निर्णय होता है। और जीव द्रव्य मतलब परम अकर्ता नाथ, हाँ जी भगवान जैसे सिद्धालय में प्रभु विराजमान है। जी जी ये क्रमबद्ध पर्याय का भावार्थ है। हाँ जी दीदी क्रमबद्ध पर्याय का ये भावार्थ है ये। हाँ जी दीदी क्रमबद्ध का अब आप ऐसा बोलो, अर्थ क्या एक करता मिनट, है? अब आप ऐसा बोलो हम तो स्त्री हैं, अब हम व्यक्तियों से कैसे व्यक्ति नहीं देखो, जीव देखो। जी जी व्यक्ति नहीं है, सामने वाला व्यक्ति नहीं, जीव है। हम जी असमान जाति द्रव्य पर्याय से कह सकते हैं, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जीव है। उसकी जो पर्याय हो रही है, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, पूजा पाठ, दया दान, वो क्रमबद्ध देखो उनको। अब जब आप क्रमबद्ध देख रहे हो उसकी पर्याय को, तब कौन सी पर्याय अच्छी कौन सी बुरी? कुछ भी बोलो, नहीं, झगड़े की चॉइस नहीं। पर्याय अच्छी है कि दया की पर्याय अच्छी है? पर्याय में पर्याय चॉइस किधर है? जो है सो है। पर वो उत्पाद व रूप है, वो सदा नहीं रहती, उत्पन्न हो गई नाश हो गई। हाँ द्रव्य जी जीव द्रव्य सदा है, देखो अभी भी विराजमान है। हाँ जी कितनी गजब की बात है। इसका नाम है तत्व निर्णय। हाँ जी। मतलब और किस चीज anything का? at all। हाँ, क्या मत, पराश्रय बुद्धि मिटना मतलब पर में कुछ नहीं करना। पराश्रय बुद्धि छोड़ने का मतलब ये नहीं है ना पर को छोड़ दिया। यहाँ करेक्शन इन योर ज्ञान, इसका करेक्शन मतलब इन योर ज्ञान, बस वो है पराश्रय, पराश्रय। तो पराश्रय बुद्धि में दीदी ये भी ले सकते हैं कि सामने वाले आदमी को का जो भी भाव हुए वो उनकी योग्यता से हुए, उनकी पर्याय में, तो मुझे उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचना है, ऐसा ले सकते हैं? सोचना नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप है। हम्म। हाँ क्या वो बोल तो, हाँ क्या बोल अभी संसार में। सोचने में अभी अपन बच्चों से बोलते ना, बेटा तुम पराये घर जा रहे हो, कोई तुमसे कुछ कहेगा तो तुम ऐसा सोचना कि दे तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हें भविष्य में ऐसे ही रहना है, तो फिर तुम ऐसा माइंड मेकअप करो। हम्म माइंड मेकअप नहीं करना, वस्तु स्वरूप है भाई ऐसा। हम्म क्या बोला? हम्म, दाल बराबर। में इतनी सिंपल बात है, दाल में हल्दी डाली तो तुम ऐसा सोचना कि ये पीली हो जाएगी। सोचने की क्या जरूरत है, वस्तु स्वरूप है ये तो। हाँ वो बराबर। ऐसा थोड़ा मतलब वो सोचने में और वस्तु स्वरूप में ऐसा फर्क पड़ रहा है। शब्दों का भावासन होता है ना, कि शब्द का शब्द वाचक है ना, भावासन होता है ना। भैया दूध में चीनी डाली, अब तुम सोचना कि ये मीठा हो जाएगा, सोचने की क्या बात है, वस्तु स्वरूप है वो तो मीठा होएगा ही। जी जी ऐसा, और उसमें वस्तु स्वरूप में थोड़ी दृढ़ता है, सोचने में मजबूरी टाइप की लग रही है। लेकिन सोच रुकती भी नहीं दीदी, सोच होती है, मतलब आती है आती है। सोच मतलब ज्ञान में उत्पन्न होने वाले विचार। हाँ जी विचार, अब विचार किसके लिए? तत्व निर्णय के लिए, मेक वन डिसीजन। वो ये पूरी जो प्रोसेस है, जो श्रृंखला चल रही है स्वाध्याय की, है ना, वो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इससे आप एक निर्णय बनाना,
एक डिसीजन मेकिंग करना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, परद्रव्य क्या है, उनका क्या स्वरूप है, क्या ये एनी कंडीशन, क्या ये मेरे सुख दुख के हेतु बन सकते हैं, क्या भूतकाल में बने थे, कि एकमात्र अज्ञानता से ही राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, या राग द्वेष का जनक पर पदार्थ है, क्या मेरी पर्याय को उत्पन्न करने वाला कोई पर पदार्थ है, पर पदार्थ ने बलात् करके मेरी पर्याय को निकाला है क्या? नहीं ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं है। नहीं है, बराबर है दीदी। ऐसा हाँ, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा हाँ, ऐसा बारंबार वस्तु स्वरूप के लिए विचार करना, वो वस्तु को उसके स्वभाव से देखना, हाँ, वो वस्तु सही को है, उसके सही है। स्वभाव से देखना। हाँ जी। ऐसा एक गिलास में पानी लिया, गिलास में पानी लिया और पानी में चीनी डाल दी, चम्मच से गुला दी, है ना? अब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है पानी, जी। है ना? तो प्रश्न है आपसे कि पानी कैसा हो गया? मीठा हो गया। पानी मीठा हो गया, लेकिन दिखने में तो ट्रांसपेरेंट ही रहा जैसा था पानी वैसा। तो पानी रहा। अब सुनना, आपने एक सिप लिया, बराबर। स्टार्ट चल रहा है, आपने एक सिप लिया, हाँ, तो सिप लेने पर पानी कैसा लगा? मीठा। मीठा मीठा। तो प्रश्न है, पानी मीठा मीठा लगा कि चीनी मीठी मीठी लगी? चीनी मीठी मीठी लगी। बराबर है, चीनी मीठी लगी। अब सुनना ध्यान से, अब चीनी मीठी लगी और पानी तो मीठा नहीं होता, पानी तो शीतल होता है, जिसने अपने स्वभाव को अभी भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अब हमको ऐसा सोचना चाहिए कि पानी तो मीठा नहीं होता, ये सोचना चाहिए कि पानी मीठा कभी हो नहीं सकता। इस यूनिवर्स में ऐसी कोई साइंस नहीं है जो पानी को मीठा कर दे। बराबर। वस्तु स्वरूप है, पानी चीनी मिलाने पर चीनी भी पानी में एकदम घुल गई है, घुल जाने पर भी चीनी मीठी लग रही है, पानी नहीं, और भ्रम से ऐसा लग रहा है कि पानी मीठा है। बराबर। जब हमने यहाँ वस्तु स्वरूप से विचार किया तो हमको पता चला कि पानी मीठा नहीं होता, चीनी ही मीठी है, पानी तो पानी है। अब ये जब हमने ये प्रोसेसिंग देखी और समझी, अब हमारे ज्ञान में अनंत काल के लिए ये वाली बात सेट हो गई कि चीनी घुल जाने पर भी चीनी मीठी है, पानी नहीं। ये हो गया एक निर्णय अनंत काल के लिए। अब उसी में हमने क्या किया, नींबू निचोड़ दिया, उसी में नींबू डाल दिया। अब पानी कैसा हो गया बताओ? नींबू डालने पर पानी तो पानी रहा, नींबू और पानी पानी रहा, देखा? खटाई बढ़ नींबू गई। डालने पर देखो, अभी अभी यही आप बोल रहे हो, पानी में नींबू डालने पर पानी पानी रहता है। ऐसे ही यहाँ शरीर की क्रिया होने पर जीव जीव रहता है, जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। कैसे भी परिणाम उत्पन्न होने पर, शुभ शुभ भाव उत्पन्न होने पर आश्रव आश्रव बना रहता है, जीव जीव बना रहता है। जीव तो सदा ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ, अभी गुरु जी जो कहते हैं कि हर जीव को चीनी भगवान आत्मा देखो, वो अभी सुनो, समझ में आया। जीव जीव रागी हो गया कि जीव पंचेंद्रिय हो गया? जीव तो जीव बोलो। ही है। हाँ, जीव तो जीव है, क्या करता है? देखता जानता है। मात्र जानता, देखता है वो भेद से, मात्र जानता देखता है। अच्छा जी। अब क्या करना? अब क्या करना? सिर्फ जानना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सुनो, जानना भी नहीं है। जानना हो जानना जाता भी है। नहीं है, सहज जानना हो रहा है, बस जानना भी नहीं है। जानने का भी कोई वर्कलोड नहीं है हमारे ऊपर, जानने का भी लोड नहीं है, हाँ, तो सहज जानना हो रहा है बस। तो फिर कैसा है जानना भी? कैसा है? हम्म, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। राइट। तो पर आश्रय छूट गया, क्योंकि पर से कुछ लेना देना ही नहीं। बस हाँ, पर बहुत में इष्टनिष्ठ की बुद्धि छूट गई।
पर से लाभ हानि की बुद्धि छूट गई, जिसका नाम है पराश्रय बुद्धि छोड़ना। अब राग मिटता है तो उस संबंधी परद्रव्य का संयोग भी निकलता है, तो वो कार्यक्रम ऑटोमेटिक होता है, तो उपचार से कहा जाता है। जीव तो जीव बना हुआ है, बाहर में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, जीव तो जीव बना है। ऐसी प्रोसेसिंग है ये। थिंकिंग सब कुछ जानते हुए भी वो सही माने में सही जगह सब जगह लगाना, और वही सुनना, हाँ जी, जीव अनादि से ऐसा है, सिंस बिगनिंग ही नहीं है पहले तो कोई, हाँ जी, है ना। जीव अनादि से ऐसा ही है, पर इस स्वरूप को नहीं जानना अपराध हुआ है। वो ऐसा स्वरूप अभी भी है, अभी भी हमने बाहर में शरीर की क्रिया नहीं की। अभी बोलो, आप बोल रहे, हम बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा, भाषा वर्णा का परिणमन है। जीव ने अनादिकाल से कुछ किया नहीं, और अकर्ता को कर्ता जाना गया, माना गया, ये अपराध हुआ। किया तो कुछ सही नहीं, सही ऐसी बात है ना। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। दीदी ये दीदी कहना चाह बोलना चाह रहे थे, दीदी ये कहना चाह रहा था कि क्रमबद्ध का भी बहुत भ्रम है। क्रमबद्ध का गुरुदेव ने कहा कि क्रमबद्ध ने जिसने माना उसने ये माना कि मैं अकर्ता हूँ, ये उसका भावार्थ है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत क्रिया हो या नहीं हो उसका नहीं है, हाँ, ये मैं भावार्थ। अकर्ता हूँ। दीदी क्रमबद्ध एक सेंटेंस में ऐसा कह सकते, वस्तु स्वरूप से वस्तु स्वभाव का विचार करना, सब चीज वस्तु स्वभाव से ही देखने, ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही परफेक्ट बात है। वस्तु, प्रत्येक वस्तु का उसके स्वभाव से विचार करना, बस आप रिलैक्स हो जाओगे। आप मिर्ची को मिर्ची के स्वभाव से देखोगे, ये तीखी ही होती है, तो अब कितनी टेंशन होगी, ये तीखी क्यों है? अरे उसका स्वभाव है, बात खत्म हो गई। अब राग द्वेष की क्या आवश्यकता पड़ रही है? तीखापन अच्छा नहीं होता, तीखा अच्छा नहीं है, इसे मिर्ची लगती है, अरे वो उसका स्वभाव है, दैट्स इट। बराबर। चीनी तीखी क्यों होती है? चीनी को उसके स्वभाव से देखो, एंड देन यूज एंड एंजॉय, दैट्स इट, बस। ऐसे ही परिवार में भी यही कॉन्सेप्ट लागू पड़ता है। वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बहुत अच्छे वाले हैं, वो बहुत ऐसे वाले हैं, नहीं। एक एक व्यक्ति का अपना अपना औदिक भाव होता है, औदिक भाव है वो, तो समझ जाओ ये औदिक भाव है, बस। स्वरूप समझ में आ गया तो बस उतना ही है कार्यक्रम, अदलने बदलने का कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं अदलने बदलने का। और फिर वो मेरे लिए वो हानिकारक नहीं, मेरे को उससे कोई हानि नहीं होती। हम उसके साथ में कोई राग द्वेष की कल्पना होती है, वो हानिकारक, पराश्रय बुद्धि हानिकारक है, पर पदार्थ नहीं। बराबर। एनी कनेक्शन बिटवीन टू, कनेक्शन नहीं होने पर भी कनेक्शन बिठा लेना, अच्छा बुरा, लाभ हानि, है ना, ये कनेक्शन बिठाना, ये गड़बड़ मामला। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। हो। जय जिनेन्द्र। दीदी, जय जिनेन्द्र।